नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक टोटल 101 शिफ्ट में कंडक्ट कराई गई है। आज उन सभी का जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सीधे आंसर की से डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस रेलवे के आगे होने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकें। आपके एग्ज़ाम में इससे रिपीट किया हुआ एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। एक-एक क्वेश्चन मेरिट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये रहा 2 दिसंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मार्च 2025 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन एस अय्यर। क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन एस अय्यर। आगे क्या क्वेश्चन है? केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कपास की उत्पादकता विशेष रूप से अतिरिक्त लंबे स्टेपल वाली किस्मों को बढ़ाने के लिए डैश कपास मिशन की योजना बनाई गई। तो 5 वर्षीय, कितने वर्षीय? 5 वर्षीय कपास मिशन की योजना बनाई गई। ठीक है। आगे क्या है? आपातकालीन खरीद खंड के तहत जून 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों को कितनी स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणालियां जारी की गई? तो क्या हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। आगे क्वेश्चन क्या है? 2025 में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक के रूप में कौन शामिल हुए? तो दीपक बागला। ठीक है, कौन होगा? दीपक बागला नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे क्या है? 8 जून को मनाए गए विश्व महासागर दिवस 2025 में निम्नलिखित में से किस थीम पर जोर दिया गया? विश्व महासागर दिवस 2025 का थीम क्या था? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ठीक है, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस हो जाएगा विश्व महासागर दिवस 2025 का थीम। आगे क्या है? जून 2025 में बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे? जर्मनी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए संशोधित मिशन वात्सल्य पोर्टल में कौन सी सेवाएं एकीकृत की गई? तो क्या हो जाएगा? ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया सेवाएं। क्या हो जाएगा? ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया सेवाएं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में फरवरी 2025 में अनावरण किए गए गूगल के सबसे बड़े कैंपस का क्या नाम है, जो प्रौद्योगिकी में सतत परिवर्तनकारी बदलाव में उपलब्धि को चिन्हित करता है? तो क्या हो जाएगा? अनंत। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनंत। अगला क्वेश्चन क्या है? 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया? तो मनसुख मांडविया। मनसुख मंडाविया हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में किस जांच प्राधिकरण ने कर्नाटक में 24 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया? तो कर्नाटक लोकायुक्त ने। किसने? कर्नाटक लोकायुक्त ने। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2025 में किस पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो सना मीर को शामिल किया गया। आगे देखिए 2025 में जारी संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना का लक्ष्य 2030 तक कितना कार्बन सिंक बनाना है? तो 3.39 बिलियन टन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे आइए। AIFF पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सुभाषिस बोस को चुना गया। किसे? सुभाषिस बोस को। जनवरी 2025 में स्थापित भारत एआई सुरक्षा संस्थान के लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो सुरक्षित और नैतिक एआई सुनिश्चित करना। क्या हो जाएगा? सुरक्षित और नैतिक एआई सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रयोगशाला द्वारा 4 मार्च 2025 को LCA तेजस विमान के लिए स्वदेशी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम पर आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का अधिकतम ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो क्या हो जाएगा? डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आइए 2025 में पुणे में नव स्थापित हेजिंग डेस्क का उद्घाटन किसने किया? हेजिंग डेस्क का उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस ने किया। किसने? देवेंद्र फडणवीस हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए जून 2025 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा नया आपदा प्रबंधन तकनीकी प्लेटफॉर्म जांच किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स। जुलाई 2025 में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास पंजाब में कहाँ बनाया गया? लकड़ी का गुरुद्वारा तो कहाँ बनाया गया? फाजिलका में। कहाँ पे? फाजिलका में। आगे आइए अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस मंत्रालय या विभाग ने भारत में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी? तो क्या हो जाएगा? रसायन और पेट्रो रसायन विभाग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस महिला धावक ने पेरिस मैराथन 2025 में महिला दौड़ जीती? तो बेदातु हिरप्पा। क्या हो जाएगा? बेदातु हिरप्पा हो जाएगा राइट आंसर।
अभी देखेंगे 2 दिसंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट देखेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मई 2025 में सिंगापुर गणराज्य द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन की थीम क्या थी? तो क्या हो जाएगा? सेफ एंड सिक्योर सीज। क्या हो जाएगा? सेफ एंड सिक्योर सीज। आगे देखिए 2025 में किस भारतीय महिला एथलीट ने 3000 मीटर स्टीपल चैलेंज इवेंट में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो हो जाएगा पारुल चौधरी। क्या हो जाएगा? पारुल चौधरी। अगला क्वेश्चन क्या है? मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसार नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले महात्मा गांधी सीरीज के तहत किस मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी किए गए? तो कितने का? 20 रुपए का हो जाएगा राइट आंसर। किस आईआईएचएफ गोल्ड टेंडर को 2025 विश्व चैंपियनशिप का एमवीपी नामित किया गया? तो लियोनार्डो जेनोनी। क्या हो जाएगा? लियोनार्डो जेनोनी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे जून 2025 में दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया? दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। क्या हो जाएगा? ली जे म्यूंग। वेद तारा चंद शर्मा, वेद माया राम उनियाल और वेद समीर गोविंद जमद्रगी को 2025 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे है 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की विषय वस्तु क्या थी, यानी थीम क्या था राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का? द बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ठीक है, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। आगे क्या है? निम्नलिखित में से किसे हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? तो बानू मुश्ताक को दिया गया। आगे आइए वर्ष 2026 के अंत तक भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान का उद्देश्य मानव संचालित पनडुब्बी वाहन मत्स्य का उपयोग करके समुद्र में कितनी गहराई तक अन्वेषण करना है? तो 6000 मीटर तक अन्वेषण करना है। किस मिशन के तहत? मत्स्य मिशन के तहत 6000 मीटर तक। आगे देखिए फरवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा घोषित ठोस रॉकेट मोटर के लिए विश्व के सबसे बड़े ऊर्ध्वाधर नोदक मिक्सर का वजन कितना है? तो कितना है? 10 टन हो जाएगा राइट आंसर। मई 2025 में निम्नलिखित में से किन दो कंपनियों को सीमा पार भुगतान एकत्रीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुआ है? तो कौन दो कंपनी है वो? पेपल और वर्ल्ड लाइन। क्या है? पेपल और वर्ल्ड लाइन। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार MISHTI योजना के अंतर्गत मैंग्रोव वन रोपण में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? तो गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। 2025 में पहलगांव आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उसके अपोजिट में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। आगे है कृष्ण जयशंकर ने 2025 में अपने रिकॉर्ड तोड़ इंडोर शॉट पुट प्रदर्शन में कितनी दूरी तय की है? तो कितना दूरी तय किया है? 16.03 मीटर कृष्ण जयशंकर ने। आगे है क्वेश्चन FIG ऑपरेट्स वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, जिसमें परिणति नायक ने कांस्य पदक जीता है किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह तुर्की में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तुर्की में। अगला क्वेश्चन क्या है? फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत में किस क्षेत्र को सबसे प्रदूषित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया? तो भारत गंगा का जो मैदान है उसे सबसे प्रदूषित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। आगे है 8 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 10 राज्य विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने को अवैध और असंवैधानिक माना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे देखिए रक्षा अलंकरण समारोह 2025 चरण 1 के दौरान कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए? तो 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए थे। आगे है मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में क्या बदलाव किया? तो पूर्वव्यापी ईसी को अवैध बताकर खारिज कर दिया। ठीक है, पूर्वव्यापी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को अवैध बताकर खारिज कर दिया। आगे है भारतीय नौसेना ने किस रक्षा संगठन के साथ संयुक्त रूप से मई 2025 में स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल युद्ध परीक्षण किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग 2 दिसंबर 2025 का थर्ड शिफ्ट को देखेंगे। तो क्या है? मार्च 2025 में कौन सा प्रमुख विश्व नेता ट्रूथ सोशल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वामित्व वाला एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल हुआ? तो नरेंद्र मोदी। किसमें शामिल हुआ? मार्च 2025 में प्रमुख नेता ट्रूथ सोशल। ठीक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वामित्व वाला एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल हो गए हैं। अगला क्या है? 29 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GHCL योजना शुरू की। GHCL का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। आगे है अप्रैल 2025 में रेपिडो ने निम्नलिखित में से किसे सरकारी पोर्टल के माध्यम से सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया?
तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। आगे क्या है, 2025 दोहा डायमंड लीग भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को की फाइनल पोजीशन क्या थी? तो दूसरी पोजीशन था नीरज चोपड़ा का। किस एथलीट को 2025 में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो सिमोन बाइल्स को। किसको? सिमोन बाइल्स को। आगे देखिए, मार्च 2025 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए ढांचे के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले निजी क्षेत्र का पुनः बीमाकर्ता का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वेल्युएटिक्स री इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा? वेल्युएटिक्स री इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के फाइनल में जेनिक सिनर ने किसे हराया था? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था। आगे देखिए, मई 2025 में शुरू की गई भारत पूर्वानुमान प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो विस्तृत मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिविर में हॉकी खिलाड़ियों के लिए मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ते के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो 25,000 रुपये स्वीकृत की गई। मई 2025 में किस भारतीय मंत्री ने CII बिजनेस समिट में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान विकास योजनाओं की घोषणा की है? तो राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में समुदाय के सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर धन तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए बिहार में एक सरकारी समिति का वर्चुअली शुभारंभ किया, जिसका नाम क्या रखा गया? बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है, जून 2025 में 2025 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? तो नीदरलैंड ने की। आगे क्या है, 2025 में कौन सा शिखर सम्मेलन यूक्रेन के लिए सिक्योरिंग आवर फ्यूचर पर केंद्रित था? तो वार्सा नाटो मिनिस्टर समिट। क्या हो जाएगा? वार्सा नाटो मिनिस्टर समिट। ठीक है। अभी देखिए, निम्नलिखित में से किस विभाग ने भारत का 2025 आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है? तो आर्थिक मामलों का विभाग ने भारत का 2025 आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। आगे है, जून 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने एवं धोखाधड़ी रोकने के लिए निवेशकों द्वारा सुरक्षित भुगतानों हेतु 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होने वाली वैलिडेटेड UPI हैंडल्स शुरू करने की घोषणा की है? तो सेबी ने किया। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। आगे है, पिछले वर्ष की तुलना में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत कितने स्थान नीचे गिर गया? तो 8 स्थान नीचे गिर गया। जून 2025 में लोकपाल की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाया गया भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या था? तो नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागीकरण। क्या हो जाएगा? नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागीकरण। आगे है, 2025 में किस देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो ये कहाँ पे? नेपाल। ठीक है। आगे है, सिंधु जल संधि जिसे अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच देश में हस्ताक्षरित हुई थी। तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के द्वारा 1960 में यह समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश को राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अभी हम लोग देखेंगे 3 दिसंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट। तो क्वेश्चन है, दिल्ली NCR में खराब वायु गुणवत्ता के कारण मई 2025 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के चरण 1 को लागू किया? तो किसने लागू किया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के वायु क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लागू किया। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में यातायात पुलिस ने जुलाई 2025 में यातायात सिग्नलों पर वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जागरूकता पैदा की है? तो वारंगल ने। किसने? वारंगल ने। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लॉन्च की गई ई जागृति प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई जागृति प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करना। कौन सा सिनेमा भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी लेकिन नॉमिनेट नहीं हो पाई, फिर भी मार्च 2025 में 10 आईफा पुरस्कार जीता? तो लापता लेडीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे है, जुलाई 2025 में केरल स्वास्थ्य विभाग ने अपने 2 जिलों में कुछ मामलों को पता चलने के बाद किस प्राणी जन्य रोग के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी है? तो क्या हो जाएगा? निपाह। क्या हो जाएगा? निपाह। आगे क्या है, जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वाराणसी कौन आया था? तो अमित शाह जी आए थे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के लिए किस विषय वस्तु मतलब क्या थीम था? तो स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग्स हैव होपफुल फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनवरी 2025 में लॉन्च की गई भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV की 17वीं उड़ान थी? तो GSLV F-15 GSLV की 17वीं उड़ान थी। आगे है, जुलाई 2025 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के डैश तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य को साकार करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। तो कब तक? 2047 तक।
आगे क्या, भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय निवेश संधि जिसे 2025 में प्रतिस्थापित किया गया, मूल रूप से किस वर्ष लागू हुई थी? तो यह संधि 2000 वर्ष में लागू हुई थी। आगे क्या है, शून्य उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए भारत के प्राथमिकता वाले गलियारों पर रिपोर्ट में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण राजमार्ग खंडों का चयन किया गया? तो टोटल 10 राजमार्ग खंडों को चयन किया गया। आगे 2025 में कौन सी योजनाएं पूर्व एथलीटों को करियर बदलने में सहायता, वित्तीय सहायता और चिकित्सक लाभ प्रदान करता है? तो कौन सा योजना है? REACT यानी रिसेट और पंडित दीनदयाल कोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, जनवरी 2025 तक निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैचों में किसी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मृति मंदाना ने बनाया है। आगे है, 12 जून 2025 को भारत के किस बैंक ने KYC अपडेट को हैंडल करने के लिए वीडियो आधारित पहचान की सुविधा देकर तथा व्यावसायिक संवाददाताओं को सशक्त बनाकर अपने ग्राहकों को जानिए अपडेट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक प्रगतिशील कदम उठाया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने उठाया है। अप्रैल 2025 में कांचा गाची बौली में वनोन्मूलन अभियान में किस प्रमुख शैक्षणिक संस्था के निकट की भूमि को साफ करना शामिल था? तो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। आगे है, UN सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार 193 UN सदस्य देशों में भारत की रैंक कितना है? तो 99। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2025 को भारत के किस शहर में कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस के नए कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई। आगे देखिए, किस इंग्लिश तेज गेंदबाज का रिकॉर्ड 704 टेस्ट विकेट के साथ संन्यास लेने के बाद अप्रैल 2025 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया, जिससे वह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सर्वकालिक अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस अन्य देश की नौसेना के साथ मिलकर 10 जुलाई 2025 को अरब सागर में मुंबई के निकट संयुक्त पासेक्स अभ्यास किया? तो किसके साथ किया पासेक्स अभ्यास? ग्रीस के साथ किया। आगे है, जनवरी 2025 में खेल रत्न से सम्मानित परवीन कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो परवीन कुमार पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। अभी देखेंगे हम लोग 3 दिसंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट। तो क्वेश्चन है, 29 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डैश के लिए विनियमनों को सुपरवाही बनाने के लिए मॉडल नियम जारी किया है? तो कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई। आगे है, कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला संग्रह बन गया? तो हार्ट लैम्प बन गया। आगे क्या है, पारिवारिक जीवन में डिजिटल तकनीक की भूमिका पर केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। जुलाई 2025 में सिंगापुर में सिम्बेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया। आगे है, पेरिस मैराथन का 48वां संस्करण कब आयोजित किया गया? तो 13 अप्रैल को आयोजित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की जनवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार किन दो कोऑपरेटिव बैंकों का विलय हुआ? तो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का विलय हुआ। आगे है, 30 अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार जीनोम मेलेंडिया परियोजना द्वारा लगभग कितने व्यक्तियों को संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटाबेस तैयार किया गया? तो लगभग 10,000 व्यक्तियों का। आगे है, किस NFL खिलाड़ी ने BET स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है? तो जालेन हार्ट्स ने जीता। कितने? जालेन हार्ट्स ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक भारत की 17वीं लोकसभा द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पारित किया गया? तो 129वां संविधान संशोधन विधेयक। आगे है, जून 2025 में निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का नाम परिवर्तित करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया? तो टेस्ट सीरीज ट्रॉफी का नाम बदल के एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया। सितंबर 2025 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सामुदायिक केंद्रित पारदर्शिता पहलों में से कौन सी पहल शुरू की है? तो नागरिकों को सीधे जांचकर्ताओं से जुड़ने का अवसर देने वाले वादी संवाद दिवस। आगे है, एक्जियोम 4 मिशन के किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? तो कौन सा अंतरिक्ष यान? क्रू ड्रैगन यानी C213 का उपयोग किया गया था। अगस्त 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मा BEML रेल विनिर्माण हब की आधारशिला रखी गई, जिससे बेरोजगारी कम होने और स्थानीय युवाओं को सशक्त होने की उम्मीद है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आगे है, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो भारत का 59% क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है। आगे है, सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 15-16 में 94.57% से बढ़कर 24-25 में कितने प्रतिशत हो गया, जो ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक सुरक्षित जल पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है? तो 99.62%।
दिल्ली सरकार द्वारा 2025 में कितने नए खेलो इंडिया केंद्रों की योजना बनाई गई? तो टोटल 6। आगे 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या था? कौन सा पहल था? एक पेड़ माँ के नाम 2.0। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए कौन सा मिशन भारत के स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है? तो गगनयान मिशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2025 में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो थाईलैंड ने की है। किस भारतीय ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अनिमेश अनिमेश कुजूर ने। कितने? अनिमेश कुजूर ने। अभी हम लोग देखेंगे 3 दिसंबर 2025 का थर्ड शिफ्ट। तो क्या है क्वेश्चन? किस प्रसिद्ध लेखक ने अपना पहला क्राइम उपन्यास एज डार्क एज ब्लड जनवरी 2025 में विमोचित किया? तो यासर उस्मान ने किया। किसने? यासर उस्मान ने। अपनी सेवा में 57 स्थानांतरणों के लिए प्रसिद्ध कौन से आईएएस अधिकारी अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त हो गए? तो अशोक खेमका। कौन? अशोक खेमका। आगे क्या? निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कल्पना 3201 के पहले प्रोडक्शन लॉट को मार्च 2025 में डॉक्टर वी नारायणन, सचिव डीओएस अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सौंप दिया? तो हो जाएगा एस कृष्णन, सचिव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एमआईटी का। आगे क्या? हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी को 2025 में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पीआर सिरजेस को प्राप्त हुआ। क्या हो जाएगा? पीआर सिरजेस। ठीक है। आगे देखिए, जनवरी 2025 में किन दो बैंकों ने कर्मचारियों को शून्य प्रीमियम बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आगे है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 24-25 के लिए भारत में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो 3539.59 LMT। आगे क्या है? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमडेक एलिफेंट का कौन सा संस्करण 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया? तो 17वां। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। आगे है, ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2025 के लिए प्रस्तावित ओईसीडी व्यापी मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो 4.2% है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक 2025 में भारत सरकार द्वारा विकसित ऐप में शामिल है? तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के लिए जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डी गुकेश को प्रदान किया गया। आगे है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना? तो 10वां स्थान है। आगे है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक शहर को 2025 में यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2025 घोषित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक परियोजना वित्त निर्देश 2025 डैश से प्रभावी होगा? तो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। आगे क्या है? फरवरी 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगभग कितना फंड आवंटित किया गया? तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए 854 करोड़ आवंटित किया गया। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? नोवाक जोकोविच ने तोड़ा है। निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2025 में दत्तोपंत टेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड के शासी निकाय की 84वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया था। सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 15 से 16 में 17.97% से 2024 से 25 में संसाधित अपशिष्ट का प्रतिशत कितना था? जो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है। तो कितना हो जाएगा? 80.7%। आगे देखिए, कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर ने निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में दुनिया भर में छठा स्थान हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने? मुंबई ने हासिल की है। अभी हम लोग देखेंगे 4 दिसंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट। तो क्वेश्चन है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 डैश पर लागू करने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 को संशोधित करने का प्रयास करता है? तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश राज्य। यानी संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 हिमाचल प्रदेश पर लागू करने के संबंध में संविधान आदेश 1950 को संशोधित करने का प्रयास करता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश ने राइफल पिस्टल शूटिंग में 2025 आईएसएसएफ विश्व कप की मेजबानी की है? तो किसने की है? जर्मनी ने की है। अगला क्वेश्चन क्या है? येल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन एंड सीवोटर
द्वारा 5 दिसंबर 2024 से 18 फरवरी 2025 तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 12 महीनों में कितने प्रतिशत भारतीयों ने गंभीर हीटवेव को महसूस किया है? तो 71% भारतीयों ने। आगे है, मई 2025 में किस संगठन ने खास संकटों पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की, जिसमें संघर्षों और जलवायु की चरम स्थितियों की बढ़ती भूख पर प्रकाश डाला गया? तो किसने जारी की? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। क्या हो जाएगा? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने नेशनल रिले कॉनविल 2025 में 4x100 मीटर रिले रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो किसने किया है? गुरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहेन। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2025 तक किसने प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स की मेजबानी करने के निर्णय को घोषणा किया है? तो मनसुख मांडविया ने यह घोषणा किया है। आगे देखिए, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी ऋण राशि तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू एलटीवी अनुपात को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया? तो कितना? 2.5 लाख तक का। आगे क्या है? प्रागनंदा ने निम्नलिखित में से किसे हराकर भारतीय शतरंज खिलाड़ी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो क्या हो जाएगा? नोदिरबेक अब्दुल सतोरो। ठीक है। मई 2025 में की गई घोषणा के अनुसार भारत डैश के तहत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता को अध्ययन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने जा रहा है। तो कौन सा? BIO बायो ई3 जैव प्रौद्योगिकी नीति के तहत। अगला क्वेश्चन क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स DPDP अधिनियम के जनवरी 2025 के मसौदा नियमों के अनुसार किस आयु से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए माता पिता की सहमति की आवश्यकता है? तो 18 वर्ष की आयु तक का। आगे क्या है? जातिगत एवं पुलिस की बर्बरता जैसे विषयों को दर्शाने वाले किस फिल्म को इंडियाज ऑस्कर एंट्री के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को भारत में प्रतिबंधित कर दिया? तो कौन सा फिल्म है वो? संतोष मूवी। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? तो यह भूकंप राहत है। किसके लिए? म्यांमार के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया पर्यावरण 2025 से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे क्या? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्षों को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो 2025 का जो वर्ष है उसे सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो न्याय प्रदान करने में भारतीय राज्यों की क्षमता और प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? तो सिक्किम शीर्ष स्थान पर है छोटे राज्यों में। अप्रैल 2025 में अधिसूचित किए गए अनुसार जर्मनी के संग्रहालय ए कोइनिंग के सहयोग से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा भारत के जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों से सिरिसिना अस्कारब बीटल की कितनी नई प्रजातियां की खोज की गई थी? तो 6 नई प्रजातियों की खोज की गई थी। आगे क्या है? मई 2025 में आईफोन निर्माता, ठीक है, फॉक्सकॉन ने भारत में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? तो कितना हो जाएगा? 1.5 बिलियन US डॉलर। आंगनबाड़ी स्कूल स्थानिक पर सितंबर 2025 के दिशा निर्देशक बाल विकास के किस प्रमुख घटक पर जोर देते हैं? तो किस घटक पे? प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा। आगे क्या है? 3 से 5 नवंबर 2025 का C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरिया ब्राजील में आयोजित किया गया था C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए यूपीआई पायलट को लागू किया? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने लागू किया। अभी 4 दिसंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट है। तो क्वेश्चन क्या है? कोलम मैककेन का कौन सा 2025 का उपन्यास एक पत्रकार की कहानी है जो एक पनडुब्बी केबल बिछाने वाले जहाज पर सवार है? तो क्या है वो? ट्विस्ट। कौन सा उपन्यास है? ट्विस्ट उपन्यास है। आगे क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच। किसान कवच कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम है। मानसेर में राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन से पहले किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई? तो मानसेर नगर निगम। आगे क्या है? अरविंद केजरीवाल ने 2025 में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो नई दिल्ली से चुनाव लड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट भारतीय 4x100 मीटर रिले टीम का हिस्सा नहीं था जिसने नेशनल रिले कॉनविल 2025 में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया? तो नीरज चोपड़ा हो जाएगा राइट आंसर। जून 2025 में जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने बिल्ट इन क्रैश डिटेक्शन और ऑटो क्लेम ट्रिगर सुविधा के साथ भारत का पहला कार इंश्योरेंस लॉन्च किया है? तो जूनो जनरल इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा? जूनो जनरल इंश्योरेंस। आगे क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री ने साइबर सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच की दक्षता में सुधार करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र
के तहत मई 2025 में ई-0 एफआईआर पहल का पायलट परियोजना का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो दिल्ली में किया। कहाँ किया? दिल्ली में किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण में बोमन ईरानी ने रेड कार्पेट पर अपनी शुरुआत की? तो 78वें संस्करण में शुरुआत की। आगे है, तेलंगाना राज्य में 30 जून 2025 को जिस रासायनिक कारखाने में विस्फोट हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? सिगाची केमिकल्स। क्या था? सिगाची केमिकल्स। आगे है, दिसंबर 2024 में भारत में एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए विकसित नए एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो क्या आ जाएगा? नाफिथ्रोमाइसिन। क्या है? नाफिथ्रोमाइसिन। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2025 में भारत में महिलाओं के लिए वर्क प्लेस वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो महिला आरोग्यम कक्ष। क्या? महिला आरोग्यम कक्ष। आगे क्या है, मई 2025 में पाकिस्तान से किसी सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट के रूप में मान्यता दिया गया? तो अरशद नदीम को। किसे? अरशद नदीम को। 2025 में चर्चा में रहने वाले सचेत ऐप का मुख्य कार्य क्या है? तो यह वास्तविक समय आपदा अलर्ट। ये क्या करता है? आपदा अलर्ट करता है सही समय पे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए केंद्र को हस्तांतरित अधिशेष राशि कितनी है? तो 2.69 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2025 में किस संस्था ने शैक्षिक नवाचार के लिए ज्ञानोदय कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईएम कोझिकोड ने ज्ञानोदय कार्यक्रम शुरू किया है। 2025 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए कौन सी नई श्रेणी शुरू की है? तो क्या हो जाएगा? ब्लू नाम से। जून 2025 में निम्नलिखित में से किन दो देशों ने इस्तांबुल में युद्ध बंदियों को आदान प्रदान किया है? तो किसने किया है? रूस और यूक्रेन ने किया है। वित्त वर्ष 25-26 के बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 1000 करोड़ रुपीस आवंटित किया गया। कितना? 1000 करोड़। जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? तो मैग्नस कार्लसन नंबर 1 पे है। दिसंबर 2024 में भारत और डैश के बीच बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया। तो भारत और नेपाल के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग देखेंगे 4 दिसंबर 2025 का थर्ड शिफ्ट। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2025 लोरियस अवार्ड्स में कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो रेबेका एंड्रेट को। किसको? रेबेका एंड्रेट को कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। आगे, पुणे स्थित किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने 6.8 इंटू 43 असॉल्ट राइफल प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो किसने किया? आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी एआरडीई ने किया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। फरवरी 2025 में दिया जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो मंसूर अल मंसूर ने। किसने? मंसूर अल मंसूर ने। जनवरी 2025 में प्रकाशित वाइल्ड फिक्शन ऐसे किसके द्वारा लिखा गया? तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया वाइल्ड फिक्शन ऐसे। अगला क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच 2025 में नोमैडिक एलिफेंट रक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उलान बटोर मंगोलिया में किया गया। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या, जून 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र वर्चुअल वर्ल्ड डे 2025 के आयोजन की मेजबानी की है? तो किसने किया? यह आयोजन इटली ने किया है मेजबानी। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जून 2025 में वित्त वर्ष 25 के लिए भारत सरकार का रिकॉर्ड 8076.84 करोड़ का लाभांश दिया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने दिया है। जुलाई 2025 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली निम्नलिखित में से जो बाढ़ जल प्लावन मानचित्र और जल स्तर की भविष्यवाणी के रूप में ग्राम स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करती है? क्या है? तो इसका नाम है सी फ्लड। क्या है? सी फ्लड। आगे क्या है, सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली जिसने अक्टूबर 2025 में 32,000 फीट से सफलतापूर्वक लड़ाकू फ्री फॉल जंप किया था, डैश द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित की गई थी? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा। आगे क्या है, जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को किया गया। किसको? अजय सेठ को किया गया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 10 वर्षीय यूएसडी मूल्यवर्गित बॉन्ड के माध्यम से $1 बिलियन जुटाया है? तो भारतीय एक्जिम बैंक ने जुटाया है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय फुटबॉल में योगदान हेतु 2025 में रॉयल नाइटहुड किस कोच को प्राप्त हुआ है? तो गैरेथ साउथगेट। किसको? गैरेथ साउथगेट को प्राप्त हुआ है। आगे है, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण में कौन सा अभूतपूर्व नवाचार जो तरल इलेक्ट्रोलाइट का ठोस इलेक्ट्रोलाइट से प्रतिस्थापित करता है 2025 में घोषित किया गया? तो क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था सोडियम आयन बैटरी, सॉलिड स्टेट सोडियम आयन बैटरी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बताया कि उसके रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस पहल के तहत 2 लाख से अधिक महिला यात्रियों तक पहुंच बनाई, जिसका उद्देश्य अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करना है? तो ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत। जुलाई 2025 में कविंदर गुप्ता जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, डैश के उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया? तो लद्दाख का
उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया। 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी का नया रिकॉर्ड समय क्या था? तो 9 मिनट 12.46 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन डीएम प्रभाग के अंतिम अनुमान के अनुसार 24-25 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो 3080 लोगों की मृत्यु हुई है। आगे क्या, दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप डैश में 2025 में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर? मई 2025 में आयोजित की गई थी। जुलाई 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 पेश किया? तो किसने पेश किया? मनसुख मांडविया ने पेश किया।